हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JEI ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज 24 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और सभी व्यूअर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, तथा जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जैसे ही नया वीडियो और नए प्रश्नों के साथ जैसे ही अपलोड हो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, आज चलते हैं पहले प्रश्न पे स्टूडेंट्स। तो देखो, आज का पहला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य जहां राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के आधार पर नौकरी की पेशकश की जाएगी। देश का प्रथम राज्य जहां राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आधार पर नौकरी की पेशकश की जाएगी। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी मणिपुर। तो कौन सा स्टेट है प्रथम राज्य जहां राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के आधार पर नौकरियां दी जाएगी? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर। तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो वह स्टेट है मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की, जो युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित NRA को राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने हेतु पेशकश की गई है, जो मध्य प्रदेश राज्य को अन्य राज्यों की पंक्ति में प्रथम स्थान प्रदान करता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह उच्च स्तरीय समिति जिसके द्वारा गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की गई है। वह उच्च स्तरीय समिति जिसके द्वारा गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की गई है, तो वो कौन सी है? ए अशोक कुमार समिति, बी रमेश चंद्र समिति, सी वैभव कुमार समिति और डी सज्जन सिंह समिति। तो फ्रेंड्स, कौन सा होगा? तो गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने के लिए जो समिति गठित की गई थी वो थी रमेश चंद्र समिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, रमेश चंद्र समिति। हाल ही में नीति आयोग द्वारा गठित रमेश चंद्र समिति ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने संबंधित सिफारिश पेश की। इस सिफारिश के तहत मुख्यतः न्यूनतम 33 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए चीनी पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दरों से उपकर लगाने की सिफारिश की गई, जिसके उपरोक्त कार्य हेतु निधि का एकत्रीकरण भी किया जा सके। तो ये इस समिति ने सुझाव दिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का तीसरा प्रश्न है, देखो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों में संधारित ब्लैक बॉक्स का आविष्कार कब किया गया? स्टूडेंट, जब भी इंटरनेशनल और नेशनल फ़्लाइट्स किसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है। तो इस ब्लैक बॉक्स में क्या खासियत है और क्या है, इसकी खोज कब की गई? तो स्टूडेंट्स देखो, इसके बारे में सबसे पहले खोज के आविष्कार की बात करते हैं तो कब की गई? वर्ष 1948, वर्ष 1958, वर्ष 1968 और वर्ष 1978। तो कब की गई स्टूडेंट्स? ये खोज की गई थी वर्ष 1958 में। देखो, ब्लैक बॉक्स मुख्यतः नारंगी रंग का भारी रिकॉर्डिंग उपकरण होता है। अब देखो, सबसे पहला पार्ट कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो कई स्टूडेंट कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स है तो ब्लैक होगा। नहीं, यह नारंगी रंग का भारी रिकॉर्डिंग उपकरण होता है, जिसे विमान में रखा जाता है, जिसे उड़ान के दौरान विमान की गतिविधियों को संचित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। ये सर्वप्रथम वर्ष 1958 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन द्वारा निर्मित किया गया था। यह मुख्यतः 2 अलग अलग उपकरणों, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR का समावेश होता है।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह केंद्रीय उपक्रम जिसके द्वारा 500 मेगावाट की तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का अधिग्रहण किया गया। तो स्टूडेंट देखो, अभी हाल ही में देश में कई अधिग्रहण करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा अधिकार। तो ये भी देखो, वह केंद्रीय उपक्रम कि वह कौन सा केंद्रीय उपक्रम है, ये देखो, जिसके द्वारा 500 मेगावाट की तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का अधिग्रहण किया गया। यानी कि वो केंद्रीय उपकरण यानी अपनी गवर्नमेंट का उपकरण कौन सा है? ए NHPC लिमिटेड, बी NTPC लिमिटेड, सी कोल इंडिया लिमिटेड और डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो कौन सा है स्टूडेंट्स? तो यह है NHPC लिमिटेड। किसे अधिकृत किया, किसने अधिकृत किया है इसको? तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना को NHPC लिमिटेड ने अधिकृत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिक्किम स्थित 500 मेगावाट की तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना के अधिग्रहण की सहमति NHPC लिमिटेड को प्रदान की, जिसके तहत 907 करोड़ रुपए की लेनदारी वाली लोको को 500 मेगावाट की तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजना का अधिग्रहण करेगी। तीस्ता स्टेज VL हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम के सिरवानी गांव में रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जो तीस्ता नदी के बेसिन की शक्ति क्षमता का उपयोग करने के लिए स्थापित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया शीतलक एक्शन प्लान के तहत वर्ष 2037-2038 तक शीतलन ऊर्जा की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। यानी कितने प्रतिशत जो शीतलन ऊर्जा है उसकी आवश्यकता को कम किया जाएगा स्टूडेंट्स? ए 25 से 30%, बी 20 से 25%, सी 25 से 35% और डी 20 से 40%। तो कितनी कम की जाएगी? तो स्टूडेंट्स, ये शीतलन ऊर्जा कम की जाएगी 20 से 40%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी 20 से 40%। देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इंडिया शीतलक एक्शन प्लान जारी किया गया। यह उत्सर्जन को कम करने और नागरिकों को शीतलन ऊर्जा की आवश्यकता का संतुलन करने के उद्देश्य से जारी किया गया। इस एक्शन प्लान के तहत 2037-2038 तक देश में 20 से 40% शीतलन ऊर्जा की आवश्यकता को कम किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए चंदन मेहरा, बी आदिल शेख, सी जगदीश निवास और डी राजीव कुमार। तो कौन है स्टूडेंट? चंदन मेहरा, आदिल शेख, जगदीश निवास, राजीव कुमार। तो नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी राजीव कुमार। देखो, हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। पाठकों को बता दें कि वह अशोक लवासा की जगह लेंगे। अभी देखो, हाल ही में कुछ दिनों पहले ही बनाया गया था अशोक लवासा को, उनकी जगह अब राजीव को। पाठकों को यह भी ध्यान दें कि अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। तो उनके स्थान पर रिक्त होने पर उनका चुनाव आयुक्त के पद पे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके कारण अब राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? ए मार्क सेल्बी, बी रोनी ओसुलिवन, सी काइरेन विल्सन और डी रॉबर्टसन। तो किसने जीता है स्टूडेंट्स? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब रोनी ओसुलिवन ने जीता है। किसने जीता है? रोनी ओसुलिवन ने। देखो, हाल ही में इंग्लैंड के रोनी ओसुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने इंग्लैंड के ही काइरेन विल्सन को 18-8 से हराकर 44 वर्ष की उम्र में छठी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्न में से गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? निम्न में से गरीब कल्याण रोजगार अभियान में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? A 33, B 19, C 22 और D 27। तो कितने जिलों को शामिल किया गया है? अभी देखो, लॉकडाउन में एक केंद्र सरकार के तरफ से एक योजना चलाई गई थी, अभियान चलाया गया था गरीब कल्याण रोजगार। तो इसमें राजस्थान के कितने ज़िले शामिल हैं? 23, 33, 19, 22, 27। तो स्टूडेंट्स, इसमें राजस्थान के 22 ज़िले सम्मिलित हैं। कितने हैं? 22 ज़िले सम्मिलित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया C 22। देखो, लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जयपुर सहित राजस्थान के 22 ज़िले शामिल किए गए। इनमें 125 दिनों में पूरे किए जा सकने वाले 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं, जो अभी भी यह अभियान चल रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यह 20 जून को ही शुरू किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। केंद्र सरकार ने प्रवासी ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? अभी अपन ने ऊपर वाले प्रश्न में बात की थी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी, कब की थी? 20 जून 2020 को। कब की गई थी? 20 जून 2020 को की गई थी। तो इसका उद्घाटन शुभारंभ कहाँ किया गया था? A नाथद्वारा राजस्थान, B सासाराम बिहार, C शिवपुरी मध्य प्रदेश और D खगड़िया बिहार। तो कहाँ से किया गया इसका? तो स्टूडेंट्स, इसका शुभारंभ किया गया खगड़िया बिहार से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया D खगड़िया बिहार। देखो, 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया ज़िले से योजना का शुभारंभ और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? A 49%, B 50%, C 74% और D 100%। तो कितना करने की घोषणा की है स्टूडेंट्स? तो ये की गई है 74%, क्योंकि अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया C 74%। पहले 49% था FDI की सीमा और अब कितनी हो गई? नई 74% हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया C 74%। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज के अपने मोस्ट करंट अफेयर्स के सवाल समाप्त होते हैं। और आपको ये सवाल कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को भेजिए। और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट्स। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।